मुद्दा कश्मीरी पंडित नहीं है नीरज मेहरे जी। आज जिस तरीके का सियासी पारा बढ़ता नजर आया, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक तरफ जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर मोदी गुजरात में थे, जहां पर से प्रधानमंत्री ने कई वार किए विपक्षी दल कांग्रेस के ऊपर। 1947 का मुद्दा उठाया, 1960 का मुद्दा उठाया, यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता जो था वो देश के साथ विश्वासघात था। किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो वो जो कहें वो सब सही है। इसमें क्या कहा जाए क्या न कहा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें यह भी देखना चाहिए था कि उस समय का कालखंड क्या था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय के जो राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश का निर्माण में और आगे बढ़ाने में बहुत सारी चीजों को देखा होगा, समझा होगा, परिस्थितियों को समझा होगा। उसके बाद आज हम यहाँ खड़े हैं कि आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उस समय रहे भी नहीं थे जब इस समय की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो उम्र उनकी बताई जा रही है उस हिसाब से तो वो इस योग्य भी नहीं थे कि वो कुछ चीज समझ पाए। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि उस समय जो राजनेता थे वो मूर्ख नहीं थे। अगर मूर्ख होते तो आज हम आजाद भारत में नहीं बैठे होते, डिजिटल इंडिया में नहीं बैठे होते, सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा उनमें नहीं बैठे होते। बहुत सारी चीजें हैं, उन परिस्थितियों पे भी विचार करना चाहिए चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। दूसरी बड़ी बात यह है अदिति जी कि आज हम बात कब की कर रहे हैं, 47 हम पीछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 75 साल पीछे की चर्चा कर रहा है। पूरी दुनिया का हर देश 50 साल, 100 साल, 200 साल आगे की योजनाएं बना रहा है, तब हम देश में पीछे जा रहे हैं। रही बात जो आदरणीय मोदी जी ने बात कही कि हम शांति चाहते थे, हम युद्ध नहीं करना चाहते थे। देखिए एक चीज अदिति जी, सारे प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी हमारे भाई बैठे हैं, अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी से पांडे जी बैठे हैं। बंदूक चलाने का लाइसेंस जिला अधिकारी देता है। बंदूक चलाने का कलेजा माँ के पेट से लेकर बच्चा पैदा होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको गंभीरता से देखना चाहिए। इस तरह की बातें, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहेंगे सब सही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें अब देश में होनी चाहिए। सवाल पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष पे आप आरोप लगा रहे हैं। केवल एक चीज का सवाल पूछना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके माध्यम से चाहूंगा अदिति जी, कि एक नियम है कि अगर कोई संवेदनशील इलाका होता है जहां सेना देखरेख करती है, जैसे कश्मीर में है, वहां पे जो पर्यटन स्थल खोले जाते हैं वहां सेना एनओसी देती है। सेना एनओसी का देने का मतलब ये होता है कि वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की थी, सेना वहां लगी थी। 8 दिन पहले वहां सेना हटाई गई, और कहां गई वो सेना और क्यों हटाएगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? जब देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ थी, पूरा विपक्ष आपके साथ था, आप तमाम ऐसे सवाल खुद ही खड़े कर रहे हो। हमें लगता है कि जो बात मोदी जी कह रहे हैं, ट्रंप ने कहा, ट्रंप से बात हो गई, ट्रंप ने कहा व्यापार को व्यापार नहीं, व्यापार में नुकसान हो जाएगा, व्यापार नहीं होगा। मुझे लगता है कि सिंदूर पे व्यापार भारी पड़ गया। सिंदूर की जिसकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, उस पर व्यापार भारी पड़ गया है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आप कह दो, यदि कर लो। नीरज मेहरे जी, जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी से इस बात का। विकास पांडे जी,